कभी सोचा है आपकी जिंदगी एक उलझी हुई पहेली क्यों है? क्यों कुछ लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है और क्यों आपके साथ ही हमेशा गलत होता है? क्या यह सब किस्मत है या किसी की साजिश? आपने कर्म शब्द हजारों बार सुना होगा, लेकिन हम इसे हमेशा गलत समझते आए हैं। हमने इसे एक डर या अंधविश्वास बना दिया है, एक ऐसा सिस्टम जहां कोई ऊपर बैठकर आपके अच्छे बुरे कामों का हिसाब रख रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कर्म कोई फैंटेसी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म को एक लिविंग फॉर्मूला की तरह समझाया है, एक ऐसा विज्ञान जो बताता है कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और सबसे जरूरी आप उसे कैसे बदल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कर्म के इस गहरे विज्ञान को डिकोड करेंगे। कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं, कोई झूठी पॉजिटिविटी नहीं, सिर्फ वो सच जो आपकी सारी कंफ्यूजन को खत्म कर देगा और आपको अपनी जिंदगी का कर्म योगी यानी मास्टर बनाएगा। तो चलिए कर्म के इस कॉस्मिक डांस को समझना शुरू करते हैं, जहां आपका हर कदम, आपकी हर सोच आपका भविष्य लिख रही है। कर्म का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है क्रियामाण कर्म। इसे ऐसे समझिए, आप जो भी करते हैं, किसी की मदद करना, किसी को नजरअंदाज करना, सच बोलना या झूठ बोलना, आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे, आप एक बीज बो रहे हैं। और हर बीज, चाहे अच्छा हो या बुरा, अपना फल लेकर जरूर लौटता है। जैसे ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है, वैसे ही कर्म का नियम आपके हर एक्शन का रिएक्शन आपकी जिंदगी में वापस भेजता है। कभी तुरंत, कभी देर से, कभी उसी रूप में, कभी किसी नए रूप में। लेकिन यहां एक गहरा राज है, सिर्फ आपका काम ही कर्म नहीं है, आपकी नीयत भी कर्म है। आपने किसी की मदद क्यों की, दिखावे के लिए या सच्चे दिल से? वो इरादा, वो भावना भी एक बीज है। गीता के अध्याय 4 श्लोक 17 में श्री कृष्ण 3 तरह के एक्शन की बात करते हैं। कर्म, वो सही काम जो हम अपनी जिम्मेदारी, ईमानदारी और धर्म के साथ करते हैं। अपना फर्ज निभाना, सत्य बोलना, ये सब कर्म है। विकर्म, वो गलत काम जो हमें नहीं करने चाहिए लेकिन हम करते हैं, जैसे झूठ, धोखा या किसी को दुख देना, ये विकर्म है। अकर्म, ये सबसे गहरा है। ये वो काम है जो हम बिना किसी उम्मीद या फल की चिंता के सिर्फ एक ऊंचे उद्देश्य या ईश्वर के लिए करते हैं। ये काम हमें किसी बंधन में नहीं डालते। तो आपका सोचना, आपका बोलना और यहां तक कि आपका चुप रहना भी कर्म है। आप कुछ करें या ना करें, आपका हर पल एक एक्शन है जिसका रिएक्शन आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट लिख रहा है। अब सवाल उठता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब कर्म के 3 प्रकारों में छिपा है। इसे अपनी जिंदगी का कार्मिक ब्लूप्रिंट समझिए। पहला है संचित कर्म। यह आपकी सभी जन्मों के कर्मों का एक विशाल भंडार है, एक कॉस्मिक हार्ड ड्राइव जिसमें आपके हर अच्छे बुरे काम की फाइल सेव है, जिसका फल अभी तक नहीं मिला है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। यह संचित कर्म का वो छोटा सा हिस्सा है जो इस जन्म में फल देने के लिए एक्टिव हो चुका है। यही आपकी डेस्टिनी या किस्मत है। आप किस परिवार में पैदा हुए, आपको जन्म से कौन सी परिस्थितियां मिली, ये सब आपके प्रारब्ध कर्म का नतीजा है। इसे बदला नहीं जा सकता, इसे सिर्फ भोगा जा सकता है। और तीसरा सबसे जरूरी, क्रियामाण कर्म। ये वो कर्म है जो आप अभी इस पल में कर रहे हैं। यही वो हिस्सा है जो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। आपके आज के एक्शन, आपकी आज की चॉइस, यही आपका आने वाला कल बनाएगी। तो अगर डेस्टिनी आपका अतीत है तो क्रियामाण आपका भविष्य है। यह सवाल हर किसी के मन में आता है, क्या मैं अपने आज के अच्छे कर्मों से अपने अतीत के बुरे कर्मों को मिटा सकता हूं? भगवद गीता का जवाब बहुत साफ है, नहीं। आप उन्हें मिटा या रिप्लेस नहीं कर सकते। जो प्रारब्ध कर्म फल देने के लिए निकल चुका है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन, और ये लेकिन बहुत शक्तिशाली है, आप अपने आज के क्रियामाण कर्म से उसके असर को कम जरूर कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके भाग्य की वजह से आपके जीवन में एक बड़ा एक्सीडेंट लिखा था, लेकिन अगर आप इस जन्म में लगातार अच्छे कर्म, सेवा और भक्ति कर रहे हैं तो हो सकता है वो बड़ा एक्सीडेंट सिर्फ एक छोटी सी खरोच में बदल जाए। बुरे कर्मों का फल शून्य नहीं होता, लेकिन अच्छे कर्म एक सुरक्षा कवच की तरह उसके प्रभाव को कम कर देते हैं। कर्म कोई सजा का सिस्टम नहीं है, ये एक डिवाइन जस्टिस है। तो क्या हम कर्म के इस चक्र से कभी आजाद हो सकते हैं? क्या है मुक्ति का रास्ता? बहुत लोग सोचते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हर पल, हर सांस आपको एक नया मौका देती है अपने क्रियामाण कर्म को चुनने का। कर्म से मुक्ति का मतलब भागना या संन्यास लेना नहीं है। मुक्ति का मतलब है जागरूक हो जाना। जब आप अपने हर एक्शन,
हर विचार और हर शब्द को लेकर जागरूक हो जाते हैं। जब आप कोई भी काम करने से पहले एक पल रुककर सोचते हैं कि क्या इससे किसी का अहित तो नहीं होगा। जब आप काम को मैं कर रहा हूं वाले अहंकार से नहीं, बल्कि ये मेरी जिम्मेदारी है वाले समर्पण भाव से करते हैं, तब आप कर्म के बंधन से आजाद होने लगते हैं। यही है कर्म योग। जब आप काम तो करते हैं लेकिन उसके फल से नहीं बनते। आप अपना बेस्ट देते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। मुक्ति कोई जादुई चीज नहीं है, ये बस एक ईमानदार और जागरूक जीवन जीने की कला है, जहां हर काम में थोड़ी और सच्चाई, थोड़ी और करुणा हो। यही जागरूकता आपको अंदर से आजाद करती है। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई चुनौती आए तो ये मत पूछना कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि खुद से पूछना कि यह स्थिति मुझे क्या सिखाने आई है और अब मैं कौन सा नया कर्म कर सकता हूं जो मेरे भविष्य को बेहतर बनाए। याद रखिए, आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, आप अपने कर्मों के रचयिता हैं। भगवत गीता का ज्ञान आपको डरने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपनी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए है। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है और आपको कर्म को समझने की एक नई दृष्टि मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। यह भी एक अच्छा क्रियामाण कर्म होगा। हमारे साथ जुड़े रहें, हम ऐसे ही गहरे ज्ञान को सरल भाषा में आप तक लाते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।